मेहुल को कॉल आता है कि साइंटिस्ट का किडनैप हो गया है। मेहुल केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पहुंच जाता है। मेहुल को वहां पूरा रूम बिखरा हुआ मिलता है। मेहुल रूम देखकर समझ जाता है कि साइंटिस्ट किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। क्या आप रूम को देख के बता सकते हैं साइंटिस्ट किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा? चारों तरफ कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेहुल समझ जाता है कि साइंटिस्ट एक क्लोथ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूरे रूम की चीजें जल गई है, लेकिन कपड़ों के टुकड़ों को कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी वहाँ उस साइंटिस्ट का बेटा आता है जो मेहुल को बताता है कि मेरे पापा एक ऐसे कपड़े पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस पर आग का कोई असर नहीं होगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। किसी ने आग लगाई और फिर साइंटिस्ट को किडनैप किया, या साइंटिस्ट ने खुद आग लगाई? क्या हुआ समझना मुश्किल है। इसके अलावा मेहुल को वहाँ कुछ खास सबूत नहीं मिलते। मेहुल के पास एक कॉल आता है कि एक लैब में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ लैब का डोर बंद होता है। मेहुल डोर में लगे हिंट्स को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि डोर कैसे ओपन होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? उसी से डोर ओपन होगा। तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वॉवेल्स को काउंट नहीं करना है, और वही वर्ड की वैल्यू है। जैसे फर्स्ट में ए और ई वॉवेल है तो उसे काउंट नहीं करना है, और पीपीआर का काउंट हो जाएगा 3। एआईआर में बस आर को काउंट करना है, इसलिए वैल्यू हो जाएगी 1। तो कोड के लिए ए आर ई में ए और ई तो वॉवेल हो गए, मतलब आर को काउंट करना है, तो कोड हो जाएगा 1। मेहुल कोड 1 प्रेस करके अंदर चला जाता है, जहाँ मेहुल को लैब के अंदर एक साइंटिस्ट मिलता है। वो मेहुल को बताता है कि यहाँ से कुछ केमिकल चोरी हो गए हैं जो स्पेशल क्लोथ बनाने में काम आते थे। इससे ज्यादा उसे जानकारी नहीं है। साथ में जिसे जानकारी थी वो साइंटिस्ट भी किडनैप हो गया है। ये साइंटिस्ट भी किडनैप हुआ, मतलब पहला साइंटिस्ट भी किडनैप हुआ था। लेकिन यहाँ भी वही जलने जैसे मार्क्स है, सारी चीजें जल गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? किडनैपर चीजों को जला क्यों रहा है? उस साइंटिस्ट का फोन मेहुल को मिल जाता है, लेकिन फोन लॉक्ड है। तब लैब असिस्टेंट बताता है कि सर अक्सर अपना पासवर्ड चेंज कर देते थे और भूल भी जाते थे, तो अपनी डायरी में लिख कर छोड़ देते थे। मेहुल साइंटिस्ट की डायरी ढूंढता है तो उसे मिल जाती है, लेकिन डायरी के ऊपर के पेजेस जल गए थे, तो कोड बराबर दिख नहीं रहा था। क्या लॉजिकल आर्मी, आप इन आधे जले हुए पेजेस को देख के बता सकते हैं कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये नंबर जो ऊपर से आधे जल चुके हैं, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएंगे 8563। मेहुल ये समझ जाता है और फोन का लॉक ओपन कर लेता है। फोन में फोटोज थी। पहले फोटो में सब जल रहा था, मेहुल को समझ नहीं आया। जब सब जल रहा है तो साइंटिस्ट ने फोटो क्यों ली है? जरूर जलने में वो किडनैपर का कोई रिलेशन होगा, लेकिन क्या? मेहुल दूसरी फोटो देखता है तो उसमें एक हॉस्पिटल बना हुआ था और स्ट्रीट नंबर 7 लिखा हुआ था, और मेहुल ने हॉस्पिटल पे एक एरो मार्क किया हुआ था। ये हॉस्पिटल पे साइंटिस्ट ने एरो मार्क क्यों किया है? जरूर मुझे यहाँ कुछ क्लू मिल सकता है। मेहुल स्ट्रीट नंबर 7 पे फोटो वाले हॉस्पिटल को ढूंढने निकल जाता है। स्ट्रीट नंबर 7 पे मेहुल को 4 हॉस्पिटल दिखते हैं, लेकिन वो कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे गड़बड़ होने वाली है? ABCD को क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं साइंटिस्ट कौन से हॉस्पिटल के बारे में बोल रहा होगा? वहाँ पे टोटल 4 हॉस्पिटल है, और 3 हॉस्पिटल तो ओपन दिख रहे हैं जहाँ लोगों का आना जाना है। मतलब जरूर C वाला हॉस्पिटल जो बंद है वही किडनैपर हो सकता है। वो शायद साइंटिस्ट को किडनैप करके वहीं रख रहा हो। मेहुल हॉस्पिटल C के अंदर चला जाता है। मेहुल लिफ्ट के अंदर जाता है और सोचने लगता है कि कौन से फ्लोर पे किडनैपर हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं किडनैपर कौन से फ्लोर पे होगा? सोचिए सोचिए। लिफ्ट की बटन्स को ध्यान से देखिए। सिर्फ 4 नंबर वाली बटन थोड़ी क्लीन है, बाकी गंदी है। मतलब ये बटन अक्सर यूज होती है, उसके वजह से ये साफ होगी। मेहुल 4 बटन प्रेस करता है तो लिफ्ट वियर्ड बिहेव करने लगती है। पहले लिफ्ट 2 फ्लोर ऊपर जाती है और फिर लिफ्ट 1 फ्लोर नीचे आती है। लिफ्ट को हर फ्लोर चढ़ने और उतरने के लिए 10 सेकंड लगते हैं। तो बताए मेहुल को 4th फ्लोर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। पहले लिफ्ट 2 फ्लोर तक जाएगी और फिर नीचे 1st फ्लोर पे आ जाएगी,
तो टोटल 3 फ्लोर्स लिफ्ट ने ट्रैवल किया, तो हो गए 30 सेकेंड। वैसे ही लिफ्ट फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे जाएगी और फिर सेकेंड फ्लोर पे आ जाएगी, तो यहाँ पे 30 सेकेंड, तो टोटल हो गए 60 सेकेंड। फिर सेकेंड से लिफ्ट सीधा फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ लिफ्ट ने 2 फ्लोर क्रॉस किए, तो 20 सेकेंड, तो टोटल हो गया 30 + 30 + 20 80 सेकेंड। मेहुल फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि सामने पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और साइंटिस्ट रस्सियों से बंधा हुआ है। मेहुल तुरंत से उनके पास जाता है और उनको खोलने लगता है। इतने में एक आग वाला हाथ आता है और मेहुल को जोरदार घूंसा मारता है। मेहुल दूर जाके गिरता है। मेहुल देखता है कि एक आदमी है जिसके पूरे जिस्म में आग जल रही है। मेहुल पास पर एक टेबल को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो टेबल उस फायरमैन से आर पार हो जाता है। ये देखकर मेहुल थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी फायरमैन अपने हाथों से छोटे छोटे आग के गोले बनाने लगता है और मेहुल की तरफ फेंकने लगता है, जिससे मेहुल खुद को बचाने में लग जाता है। लेकिन उन आग के गोलों की वजह से हॉस्पिटल में आग लगने लगती है और आग पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। मेहुल किसी तरह खुद को बचाता है और फिर फायर ब्रिगेड को कॉल कर देता है, लेकिन तब तक वो फायरमैन उन साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फायर के बीच मेहुल को किसी की आवाज आती है। मेहुल फायर से बचता हुआ और अंदर जाता है, तो एक साइंटिस्ट रोप से बंधा हुआ वहाँ पड़ा था। मेहुल उसकी रस्सी खोलता है और उसे तुरंत बचाते हुए बाहर लेके आ जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि ये फायरमैन है और ये किसी सन की साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट लगता है। वो उन लोगों को किडनैप कर रहा है जो उसके पावर को और बढ़ा सके। और पहले साइंटिस्ट ने फायरमैन से बचने के लिए फायर प्रूफ कपड़े भी बनाए थे, तो उसने उसको भी किडनैप कर लिया। फायरमैन से कैसे लड़े मेहुल को समझ नहीं आ रहा था, तो मेहुल तुरंत साइंटिस्ट भूल भुलैया से मिलने निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप रास्ता ABCD को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता B साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को फायरमैन के बारे में बताता है, तो साइंटिस्ट मेहुल से कहता है, मुझे एक दिन का समय दो, इससे लड़ने के लिए तुम्हें कुछ बना के देता हूँ। तभी मेहुल को फोन पे एक मैसेज आता है, इसमें फायरमैन की लोकेशन होती है। क्या आप पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं ये लोकेशन कहाँ की है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ओल्ड लेडी मतलब ओल्ड होगा, फैक्ट प्लस ट्री हो जाएगा ओल्ड फैक्ट्री, और जंगल का सीन है मतलब जंगल के पास। ओल्ड फैक्ट्री या जंगल, मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। अगर फायरमैन ने वहाँ आग लगा दी तो पूरा जंगल जल सकता है। मेहुल अपनी कार निकालता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। अब कैसे रोकेगा मेहुल फायरमैन को, देखते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।